ओके, टाटा, बाय बाय। आमतौर पर ये लाइन हम किसी से अलग होते हुए कहते हैं, लेकिन ये लाइन पिछले कुछ सालों से एक इंसान के द्वारा रतन टाटा जी को भेज जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा जी की, जो आज उस टाटा ग्रुप के मालिक हैं जिनके प्रोडक्ट आज लगभग पूरा भारत इस्तेमाल करता है। लेकिन देश की सबसे बड़ी कंपनी के बीच कुछ सालों पहले एक ऐसी जंग छिड़ी थी जिसने काफी हद तक टाटा की साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। आलम यह हो गया था कि टाटा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, उसे करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होने लगा था। आखिर वो झगड़ा क्या था कि टाटा बर्बाद होने की कगार पर आ गई थी। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपने भी टाटा का नमक खाया है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से, जब रतन जी टाटा को ये लगने लगता है कि अब वे बूढ़े हो रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि टाटा की कमान अब किसी ऐसे मजबूत कंधों को दे दी जाए जो ऐसी उछाल ले कि टाटा ग्रुप नई बुलंदियों पर पहुंच जाए। इसके लिए किसी स्वयंवर की जरूरत नहीं पड़ी। लड़का रतन जी ने देख रखा था। लड़के का नाम था साइरस मिस्त्री। अब आप सोच रहे होंगे कि साइरस को ही क्यों चुना गया, तो आपको बता दूं कि भले ही इनका नाम वायरस के साथ राइम करता हो, लेकिन इंसान ने जिस तरह से अपने परिवार की कंपनी शपूर जी पलोन जी को कुछ ही सालों में ऊंचाई पर पहुंचाया था, उसे देखते हुए रतन जी को इनके मजबूत कंधों का आभास हो गया था। शाहपुर जी पालन जी के बारे में आपको बता दें कि देश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो टाटा के शुरुआती दिनों में पार्टनर कंपनी भी थी, यानी टाटा के कुछ शेयर इस कंपनी के पास भी हैं। अब शायद आपको ये बात साफ हो गई होगी कि साइरस ही क्यों। इसी के बाद रतन जी ने 2015 में टाटा समूह की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी साइरस भाई को और खुद बुढ़ापा एंजॉय करने में लग गए। लेकिन दोस्तों अभी ठीक ठीक साल भर भी नहीं हुआ कि सन्यासी रतन जी को कहीं से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने गलत निर्णय ले लिया इस मिस्त्री को मालिक बनाकर, और इसी के साथ उन्होंने अक्टूबर 2016 को मिस्त्री को टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटा दिया। और यहीं से शुरू होता है रतन जी और मिस्त्री की कैट फाइट। अगर बात रतन जी की करें तो सत्ता सौंपने के बाद भी उन्हें टाटा ग्रुप की हमेशा फिक्र सताती रहती थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से टाटा को नई ऊंचाइयां दिलवाई थी उन्हें साइरस से भी यही उम्मीद थी। लेकिन जब से साइरस को बागडोर मिल गई थी उन्होंने कंपनी को अपनी तरह से चलाने का प्रयास किया, जो टाटा के बोर्ड मेंबर्स को सही नहीं लग रहा था और वो इस बात को लेकर रतन जी से बार बार शिकायतें कर रहे थे। और आखिरकार रतन जी ने बोर्ड मेंबर्स की बात पर जब गौर करना शुरू किया तो उन्हें भी साइरस के काम करने के तरीके में बहुत सारी खामियां नजर आई और कंपनी की साख बचाने के लिए उन्होंने साइरस को जबरदस्ती पद से हटा दिया। टाटा ने साइरस को हटाने के पीछे बहुत से कारण बताए, जिनमें से पहला यह था कि साइरस ने अपने कार्यकाल में देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, जो कि टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी है, जो पहले से ही काफी प्रॉफिट में चल रही थी, उसी पर अपना ध्यान सबसे ज्यादा दिया। इसके बजाय इसकी जो दो कंपनियां घाटे में हैं, उन्हें उभारने के लिए साइरस ने टाटा के देश विदेश में फैले होटल से हो रहे लॉस को बचाने के लिए उन होटल्स के शेयर्स को बेचकर नुकसान से बचने का काम करने लगा, जिससे कि टाटा के होटलों पर उनकी पकड़ कम होने लगी थी। इसके अलावा साइरस ने जापानी कंपनी डोकोमो के साथ बुरा बर्ताव किया, जिससे कि टाटा की टेलीकॉम कंपनी को छोड़कर डोकोमो चली गई और साथ ही उसने टाटा पर 1.2 बिलियन डॉलर्स का हर्जाना थोप दिया, जिससे कि टाटा को बहुत लॉस हुआ था। और यहीं से साइरस ने बोर्ड मेंबर्स का भरोसा खो दिया और उसके बारे में कहा जाने लगा कि ये टाटा का मालिक होने के बावजूद भी अपनी घर की कंपनी को ही बनाने में लगा हुआ है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो साइरस की नीयत टाटा को लेकर साफ नहीं थी। इतने सारे कारण देखने के बाद रतन जी ने जबरदस्ती टाटा को साइरस से अलग कर दिया। अब अगर किसी को अचानक से राजा बनाकर उसे अगली साल गद्दी से उतार कर भगा दिया जाए, उस बेचारे को बुरा तो लगेगा। इसी बुरे को फील करते हुए टाटा के लिए वायरस बन चुका साइरस पहुंच गया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, या शॉर्ट में कह ले तो एनसीएलएटी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी बड़ी कंपनियों के झगड़े को सुलझाने का काम करती है। साइरस की याचिका को सुना गया और उसने बताया कि उसे किस तरह से बिना बताए जबरन चेयरमैन पद से हटा दिया गया। पर इस बार जीत साइरस की हुई और एनसीएलएटी ने उसकी अर्जी स्वीकार करते हुए टाटा ग्रुप को आदेश दिए कि साइरस मिस्त्री को अपना वही पुराना पद लौटाया जाए जिससे उन्हें हटाया गया है। इसी बीच साइरस ने खुद को निकाले जाने के बाद एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने बताया कि कैसे रतन टाटा ने टाटा में हुए सारे लॉस से जुड़े काम उससे करवाए थे। उसने अपने लेटर में लिखा था कि रतन टाटा, जिसे टाटा ग्रुप का चाइल्ड ब्रेन मान रहे थे,
उसी नैनो कार के प्रोडक्शन ने टाटा को कई सौ करोड़ का लॉस करवाया था। साथ ही टाटा के यूके स्टील और होटल्स पॉलिसीज पहले से इतनी खराब थी कि उसमें लगातार घाटा होता जा रहा था। साथ ही उसने ये भी कहा कि विदेशों में इन्वेस्टमेंट की वजह से टाटा पर बहुत कर्ज बढ़ गया था। साथ ही उसने रतन जी को टारगेट करते हुए सीधा बोला कि रतन जी टाटा नहीं, उस पर एयर एशिया और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ आकार एविएशन इंडस्ट्री में टाटा को लाने के लिए मजबूर किया था, जो कि टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ था। जब एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री को 2019 में वापस टाटा ग्रुप की कमान देने का आदेश दिया, तो इस आदेश के खिलाफ रतन टाटा जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के सभी आदेशों पर रोक लगा दी और साइरस फिर से मालिक बनते बनते रह गए। ये तो तय है कि टाटा को कोई और ही संभालेगा, लेकिन इसके दौर में भी टाटा वैसे ही देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक रह पाएगी। ये सब भविष्य की कर्म है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम अपने इस्तेमाल में आने वाली कंपनियों के बारे में जरूरी जानकारियां रखें, क्योंकि इन सब का असर अंत में यूजर को ही सहना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि टाटा की इस लड़ाई में कौन सही है, साइरस मिस्त्री या रतन जी टाटा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।